बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन CA एंड PO, यानी कोर्ट एब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के दरमियान फ़र्क क्या है, और क्या CA यानी कोर्ट एब्सकॉन्डर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो इससे फायदा क्या होगा। डी फेलोस, जहां तक कोर्ट एब्सकॉन्डर टर्म का ताल्लुक है तो ये पुलिस रूल्स 1934 और CRPC के अंदर हमें नहीं मिलती। डी फेलोस, जहां तक इनके अंदर फर्क का ताल्लुक है PO और CA के अंदर, टू माय अंडरस्टैंडिंग कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि जो CA है और PO ये दोनों जो हैं फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हैं। सेकेंडली, बोथ PO एंड CA's अरेस्ट इज रिक्वायर्ड अंडर issued non-bailable perpetual warrant by the court। नंबर 3, इन दोनों को डिक्लेयर करने के लिए जो कार्रवाई है वो अंडर सेक्शन 87 CRPC होती है। और डी फेलोस, इनके अंदर फर्क मजीद इसलिए भी नहीं है कि ये दोनों के दोनों का जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वो तकरीबन सेम है। डी फेलोस, अब CA और PO, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है, तो फिर ये CA को PO में कन्वर्ट करने की जो ये बात हो रही है ये क्यों की जा रही है। डी फेलोस, जब इस सारी सिचुएशन को मैंने इवेल्युएट किया और थाना के चंद मुहर्रिरान से भी राब्ता किया कि ये जो CA को आप कैसे ट्रीट करते हैं और PO को कैसे ट्रीट करते हैं, तो जो बात सामने अनफोल्ड हुई वो ये हुई कि जो CA का जब हुक्म जाता है थाना के अंदर तो वो रजिस्टर नंबर जो 5 है और उसका हिस्सा 2 है, पार्ट 2 जो है, उसके अंदर उसका अंदराज कर देते हैं लाइक अदर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। और फिर उसको 2-3 मुहर्रिरान ने मुझे ये बताया कि उसके बाद रजिस्टर नंबर 4 के अंदर जो मफरूरान का एब्सकॉन्डर्स का रजिस्टर है उसके अंदर नहीं बल्कि उसके साथ एक पार्ट बना लिया जाता है, वहां पर उसका दर्ज कर दिया जाता है, जबकि इसका अंदराज रजिस्टर नंबर 10 के अंदर नहीं किया जाता और ना ही लिस्टें जो है वो 23-25 के तहत जो रिक्वायर्ड है टू बी हंग इन दी पुलिस स्टेशन, जो PO हैं उनकी हंग करनी होती है, उस तरह नहीं की जाती। और चूंकि ये रजिस्टर नंबर 10 के अंदर इनका अंदराज नहीं होता बतौर PO, तो फिर इनकी हिस्ट्री शीट भी नहीं खुलती। यानी पुलिस के लेवल पर, प्रैक्टिकली थाना के लेवल पर CA और PO के अंदर फर्क रखा जा रहा है। मैं फिर इसको बयान करता हूं फर्क कैसे रखा जा रहा है कि CA को PO ट्रीट ना करते हुए उसको ना तो रजिस्टर नंबर 10 के अंदर उसका अंदराज किया जा रहा है, ना उसकी हिस्ट्री शीट खुल रही है, और ना जो 23-25 की रिक्वायरमेंट है कि आप PO की फेरिस्ट को जो है वो पुलिस स्टेशन की कंस्पिकुअस प्लेस पर जो है वो हैंग करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ताकि पता चल सके कि ये लोग PO हैं। अब डियर फेलोज, क्या CA को PO में कन्वर्ट किया जा सकता है? लॉ के अंदर इन दोनों के अंदर चूंकि कोई फर्क नहीं है, दोनों की 87 के तहत कार्रवाई होती है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपके सामने बयान करता हूं कि इनके अंदर फर्क क्यों नहीं है। अब देखिए, जो PO है वो भी अदालत करती है और CA भी अदालत करती है। अब इनके अंदर प्रोसीजर भी कैसे अडॉप्ट किया जाता है, दोनों के अंदर सेम, वो इस तरह अडॉप्ट किया जाता है कि पुलिस ने जब PO डिक्लेयर करवाना होता है तो पहले अदालत से जो है वो वारंट लेती है। अब 87 ये कहता है कि जब उसे समन किया गया है, उसका वारंट इशू हुआ है, अदालत ने उसे बुलाया है और उसकी अरेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, वो इवेट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है टू रिसीव एंड कंप्लाई विद दी समन वारंट ऑफ द कोर्ट, तो फिर उसका जो है वो प्रोक्लामेशन इशू कर दिया जाएगा। यही सेम
अदालत सीए के अंदर करती है। सीए के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना होता है जो कि प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर होने की वजह से हमने इसको दो तरह कैटेगराइज कर दिया है, जबकि ये दोनों सेम है। वो ये होता है कि जब कोई शख्स जो है वो बेल करवा लेता है और उसके बाद वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो अदालत के अंदर वो पेश नहीं होता, अदालत ने कॉग्निजेंस ले चुकी होती है, तो वो उसको कोर्ट एब्सकॉन्डर कह देते हैं। जबकि दोनों के अंदर फर्क बिल्कुल नहीं है। बिफोर द इशुएंस ऑफ प्रोक्लामेशन जो भी वो उसको वारंट इशू हुआ है उसको इवेड और अवॉइड कर रहा है तो वो एब्सकॉन्डर होगा। इसी तरह यहां पे भी बिफोर द इशुएंस ऑफ प्रोक्लामेशन वो एब्सकॉन्डर होगा। लेकिन जब मैंने चंद दोस्तों से, जज साहबान से, लर्नड जजेस साहबान से मैंने राब्ता किया कि आप प्रैक्टिकली इसमें क्या करते हैं, तो एक चीज और सामने आई कि होती ये कार्रवाई 87 के तहत ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर शॉर्टन कर दिया जाता है कि बाज दफा, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, बाज दफा कीपिंग इन व्यू दी एक्सपीडियंसी, प्रोसीजर को शॉर्ट इस तरह कर दिया जाता है कि कोर्ट जो है वो स्ट्रेट अवे पहले जो है वो वारंट इशू करने के बाद उसके परपेचुअल वारंट जो है वो इशू कर देती है, क्योंकि चीजें ऑलरेडी जो है वो अदालत की कॉग्निजेंस में होती हैं और उस शख्स की नॉलेज में भी होती हैं जिसका प्रोक्लामेशन इशू करना है। प्रोक्लामेशन इशू करने का बुनियादी मकसद क्या है? उसे इंटीमेट करना। जबकि अगर अदालत ने पहले से कॉग्निजेंस ले चुकी है और वो पहले बेल की सूरत में अदालत के सामने पेश हो चुका है और प्रोसीडिंग विच इज गोइंग ऑन वो उसके नॉलेज में है, तो ये डिस्पेंस विद करके इस प्रोक्लामेशन को स्टेट वे परपेचुअल नॉन बेलेबल जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट उसके इशू कर दिए जाते हैं। तो डियर फेलोज, वो जस्ट समटाइम्स उस प्रोसीजर को शॉर्टन किया जाता है, लेकिन प्रोसीजर यही अडॉप्ट किया जाता है। अब इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सीए जिनका अंदराज रजिस्टर नंबर 10 के अंदर नहीं हो रहा, वो जब होगा तो वो भी अंडर सर्विलियंस आ जाएंगे, और जब अंडर सर्विलियंस आएंगे तो फिर उनकी हिस्ट्री शीट भी खुल सकेगी और उनकी जो लिस्ट है जो अभी नहीं जो है डिस्प्ले की जा रही थाना जात के अंदर 23-25 के तहत जो रिक्वायर्ड है कि उसको डिस्प्ले किया जाएगा वो भी डिस्प्ले की जा सकेगी, और इसी तरह पोल काम के अंदर भी उसका अंदराज जो है हो जाएगा जिस तरह के पीओ का होता है। डी फेलोस, और उसी तरह फिर प्रैक्टिकली भी उन पर तवज्जो दी जा सकेगी फॉर देयर रेस्ट। डी फेलोस, ये था पीओ और सीए के अंदर डिफरेंस और हाउ पीओ सीए कैन बी कन्वर्टेड और कैन सीए बी कन्वर्टेड इनटू पीओ। डी फेलोज, आपकी समातों का